सर 2015 में बाहुबली आई थी राजा मौली की, और हिंदी डब फिल्मों का जो क्रेज 9 साल पहले जो बाहुबली ने वो ट्रेंड स्थापित किया, हाँ जी, फिर केजीएफ, कंतारा, इन फिल्मों ने इतिहास रचा सही बॉक्स बात ऑफिस हिंदी बेल्ट में। और पुष्पा ने भी बहुत अच्छा कारोबार किया हाँ जी, था, हाँ जी, हाँ 106 जी, करोड़ का उस वक्त हाँ जी। ओमिक्रॉन चल रहा था, तो भी इतना अच्छा कारोबार किया। लेकिन पुष्पा 2 को लेकर नॉर्थ इंडियन ऑडियंस में, हिंदी पट्टी में जो क्रेज देखा जा रहा है, ऐसा लग रहा है कि अल्लू अर्जुन बॉलीवुड के ही स्टार है, ऐसा लग नहीं रहा है वो तेलुगु स्टार है। इतना क्रेज क्यों है? आप किस नजर से देखते हैं एक समीक्षक के तौर पर? देखिए, मैं यहाँ पर दो पहलू बताऊंगा आपको। पहला पहलू ये है कि अल्लू अर्जुन की जो फिल्में हैं, तेलुगु फिल्में, वो जब हिंदी में टीवी पे आती थी डब्ड होकर, तो लोगों ने वो देखना शुरू किया और धीरे धीरे एक फैन बेस, फैन फॉलोइंग कल्टीवेट बननी शुरू हो गई। उसके बाद हुआ ये कि भाई पुष्पा आई। पुष्पा की शुरुआत बहुत धीमी थी, छोटे पैमाने पे रिलीज की गई थी। एट द सेम टाइम उसका सामना हुआ था स्पाइडरमैन के साथ, एक हफ्ते पहले जो आई। हाँ जी। तो वो जो साथ में जब रिलीज हुई ये दोनों फिल्में, जाहिर सी बात है लोगों को शायद कॉन्फिडेंस नहीं था कि ये कितना व्यापार करेगी, कैसी कामयाबी हासिल करेगी या नहीं करेगी। पर धीरे धीरे उसने जोश पकड़ी, रफ्तार पकड़ी, और आप जानते हैं 100 करोड़ पार किया ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। यानी पुष्पा 1 और पुष्पा 2 के बीच में जो गैप रहा है, वहाँ पर लोगों ने ये फिल्म बार बार देखी है। और इनके कुछ डायलॉग्स, झुकेगा नहीं, या जो ऐसा करने का एक तरीका है, ये बहुत एक आम आदमी की जुबान पे, या आम आदमी वो ऐसे एक्सप्रेशंस करने लग गए, या फ्लावर नहीं फायर है, ये इस तरह के जो डायलॉग्स होते हैं ना, ये जुबान पे बैठ जाते हैं। ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम ये जो फैन बेस बना है इनका, ये फिल्म देखकर भी बना है पुष्पा पार्ट 1 को, इसीलिए पार्ट 2 में, और बहुत पसंद की गई थी ये फिल्म, इसीलिए जब पार्ट 2 आई या आज रिलीज हुई है, इसका जो क्रेज है वो, मैं क्या कहूँ, एक अलग ही लेवल का क्रेज मैं देख रहा हूँ। कई फिल्मों में मैंने देखा है, ऐसी बात नहीं है। जवान में देखा है, एनिमल में देखा है, केजीएफ 2 में देखा था, बाहुबली 2 जो आई थी 2017 में, और उस वक्त भी उसका जो क्रेज था कि कटप्पा ने बाहुबली को क्यों मारा वो, हाँ, वो एक सवाल जो था। तो ऐसे बात पर ये पुष्पा 2 अब आई है, और इसमें जो अल्लू अर्जुन ने काम किया है, हैट्स ऑफ। अल्लू अर्जुन आज की तारीख में हिंदुस्तान के वन ऑफ द बेस्ट एक्टर्स हैं। ये बात उन्होंने एक बार फिर साबित कर दी। क्यों? क्योंकि हम देख चुके हैं उनका टैलेंट। पुष्पा 1 में भी उन्हें अवार्ड से भी सम्मानित किया गया था, बिल्कुल। और अब पुष्पा 2 में मैं कहूंगा सारे अवार्ड्स अल्लू अर्जुन को दे दीजिए। ये अदाकारी है। क्यों? क्योंकि अगर आप किसी और को देंगे तो ये पार्शियलिटी होगी, ये गलत बात होगी। सारे अवार्ड्स सिर्फ और सिर्फ अल्लू अर्जुन डिजर्व करता है। जिस तरह से इन्होंने पात्र को निभाया है, जो उनका स्वैग है, जो बोलने का तरीका है, और अब वो फायर नहीं, वो वाइल्ड फायर है तो ऐसे कई दृश्य हैं इस फिल्म में, मैं जिन्होंने देखी नहीं, मैं ज़्यादा रिवील नहीं करना चाहूँगा। बट एक शुरुआत का इंट्रोडक्शन है उनका, एक एंड में एक फाइट है, बीच में एक और है, एक अलग ही रूप में नज़र आते हैं और एक्शन करते हैं। कहने का मतलब ये है, मैं इसलिए नहीं रिवील कर रहा हूँ क्योंकि लोगों का मज़ा किरकिरा हो जाएगा जब जिन्होंने देखी नहीं है। बट अगर आप देखेंगे तो आप चकित रह जाएंगे। क्यों? क्योंकि ये फिल्म आपको एक कंप्लीट मसाला एंटरटेनर, एक पैकेज है, सब कुछ देती है जो आप एक्सपेक्ट करते हैं। अल्लू इंडिया के नॉर्थ इंडिया में इतने बड़े स्टार कैसे बन गए? वो क्या क्वालिटीज आप देखते हैं? आपने तो बताया कि उनकी फिल्में, डब फिल्में, खासकर पेंडेमिक में लोगों ने डब फिल्में बहुत देखी क्योंकि हाँ उनका जी, करने को कुछ नहीं था। हाँ, तो और वो एक आदत बन गई लोगों की। आपने ये तो बताया कि लोग उनकी फिल्में देख रहे थे टीवी पर, पुष्पा 1 भी बहुत देखी, लेकिन वो एक स्टार वाली क्या क्वालिटीज हैं जो उन्हें नॉर्थ इंडिया में इतना पॉपुलर लोगों के बीच बनाती है? देखिए, स्टार लोग कनेक्ट करते हैं उनसे। वो कनेक्ट करते हैं क्योंकि वो आम आदमी की तरह पेश आते हैं। वो ये नहीं कि एयरपोर्ट जब शूटिंग नहीं भी कर रहे हैं या उनकी फिल्म नहीं भी आ रही है तो वो एयरपोर्ट लुक्स नहीं दे रहे हैं, वो न्यूड फोटो सेशन नहीं कर रहे हैं, वो रंग बिरंगे कपड़े पहन के घूम नहीं रहे हैं, वो अनाप शनाप इंटरव्यू नहीं दे रहे हैं। समझ गए ना आप? तो ये जो बात होती है ना, ये एक आदमी, एक एक्टर को बाकी एक्टर से एकदम अलग करती है।
और यही कारण है कि उन्होंने अपने आप को उस सांचे में ढाल के रखा है। जो उनका जो गेटअप था वो प्रमोशन में भी उसी में आए थे। वो ऐसे नहीं आए थे कि भाई सडनली चलो मैं आ रहा हूं तो मैं प्रमोट कर रहा हूं, नहीं। और बहुत वेल प्लान्ड स्ट्रैटेजी थी। शुरुआत पटना से हुई और बाकी अन्य क्षेत्रों में ये गए और अपनी फिल्म को मुंबई में भी आए थे। और ये बात जो मैं कहूँगा, पटना जाके शुरुआत करना ये फैंटास्टिक कदम है। एवरी प्रोड्यूसर ये बात समझ ले कि हमारी जो कोर ऑडियंस है वो हिंदी बेल्ट में है, हमारे वो बड़े बड़े शहरों में है, मैं डिनाई नहीं करता। हमारी फिल्में तो हम वैसे ही बड़े शहरों के लिए बनाते हैं। साउथ वाले इसलिए स्कोर करते हैं क्योंकि उनकी फिल्में हमारे रूट्स के साथ कनेक्टेड होती हैं, हमारा कल्चर दर्शाती है। हम वो जो हम चाहते हैं एंटरटेनमेंट देखना, देसी एंटरटेनमेंट, वो दिखाती है। और यही कारण है कि लोग उन्हें एक्सेप्ट करते हैं। और बॉलीवुड फिल्म्स को, अधिकतम बॉलीवुड फिल्म्स को रिजेक्ट किया जाता है क्योंकि हम जो फिल्में बनाते हैं वो सिर्फ चुनिंदा सिटीज के लिए बनाते हैं। वी मेक फिल्म्स फॉर वेरी लिमिटेड ऑडियंस एंड एट द सेम टाइम हम उन चुनिंदा क्रिटिक्स के लिए बनाते हैं जो बॉलीवुड फिल्मों में हॉलीवुड देखना चाहते हैं। भाई मैं तो कहूंगा हाथ जोड़कर इन हॉलीवुड क्रिटिक्स वालों को इनका बोरिया बिस्तरा बांधकर इनको भेज दीजिए हॉलीवुड में, ये वहीं के लायक है। हमारी फिल्में देसी एंटरटेनमेंट है, हमें वो चाहिए। मैं 1970s में और 1980s के सिनेमा देखकर बड़ा हुआ हूं। मैं जब पुष्पा देख रहा था मुझे उस दौर की याद आ गई और एक मीठी यादें मेरे जो दिमाग में थी उन फिल्मों की, वो इस फिल्म को देखकर मेरी वो फिर जागृत हो गई। सर, अल्लू अर्जुन में वो क्या खासियत है कि आम आदमी उन्हें अपना स्टार मानता है और सीधे तौर दिल से एक कनेक्शन उन्होंने बनाया हुआ है? ऐसी क्या खास बात, 3 क्वालिटीज अगर आप बताएं। अल्लू अर्जुन बहुत सिंपल है। कल जब फिल्म मैंने जब देखी उसके बाद मेरी उनसे बात हुई और मैंने कहा उन्हें कि आपकी जो परफॉर्मेंस है, मैंने ये बात स्पष्ट कही और मैं आपको ये दोहराना चाहूँगा कैमरा पे। मैंने अल्लू अर्जुन को साफ कहा ये फिल्म पुष्पा 2 देखने के बाद कि आपकी जो परफॉर्मेंस है वो एक टेक्स्ट बुक समान है एक्टिंग के मामले में, कि क्या करना चाहिए, एक्टिंग क्या होती है, इस फिल्म को देखिए। मैंने पिछले साल भी मैं ये कहना चाहूँगा, मैंने एक परफॉर्मेंस मेरे दिल और दिमाग पे छा गई थी, वो थी रणबीर कपूर की एनिमल। और इस बार भी अगर आप देखेंगे तो इस फिल्म में अल्लू अर्जुन ऐसी छाप छोड़ते हैं जो आपके दिमाग में और दिल में घर कर जाती है। दूसरी बात, जैसा कि मैंने कहा, सिंप्लिसिटी। और तीसरी बात कि भाई वो जो इस कैरेक्टर को निभाया उन्होंने, वो फिल्म देखते वक्त आपको लगेगा नहीं अल्लू अर्जुन है। जिन्होंने एक और फिल्म आई थी उनकी कुछ वर्ष पहले, अल्ला वैकुंठपुरमुलु, बराबर है, जो त्रिविक्रम ने डायरेक्ट की थी। वही एक्टर है और बहुत अच्छी बेहतरीन फिल्म थी और बहुत बड़ी हिट थी। वही एक्टर है अल्ला वैकुंठपुरमुलु में और अब दूसरी पुष्पा में। देखिए रेंज क्या है एक्टर का, और यही रीजन है कि जो ऑडियंस है उनके लिए दीवानी है। अल्लू अर्जुन सही मायनों में लोगों के स्टार है, मासेस के स्टार है। ये तो प्रूव वो उन्होंने कर दिया था पुष्पा 1 से। पुष्पा 2 से भी वो साबित करेंगे इस बात को बड़े पैमाने पर। मैं जानना चाहता हूँ कि पटना में 2011 में शायद शाहरुख खान ने डॉन फिल्म का प्रमोशन गांधी मैदान में उसी जगह किया जहाँ पुष्पा 2 का प्रमोशन के लिए गए थे। इसको कितना बड़ा मास्टर स्ट्रोक आप मानते हैं इस स्ट्रैटेजी को, कि आउट ऑफ द बॉक्स आइडिया है ये, आउट ऑफ द बॉक्स सिटी है ये, कि भाई पटना में जाके हम ट्रेलर लॉन्च करते हैं? देखिए, जब मैंने पहली बार सुना कि ये पटना में इनकी शुरुआत करेंगे, ट्रेलर लॉन्च करेंगे, ये ऑफिशियल न्यूज़ आने से पहले मैंने सुना था इस बात के बारे में, मैं बहुत खुश हो गया। क्यों? क्योंकि हमारा जो कोर ऑडियंस है, हमारी जो कोर स्ट्रेंथ है हमारी फिल्म की, वो मासेस हैं। और पुष्पा एक मास ओरिएंटेड फिल्म है, मास को टारगेट करती है। और पटना में जाके लॉन्च करना, पटना में देखिए लोगों की, आपने, आई एम श्योर आपने वीडियो देखा होगा, भीड़ देखिए, लोग देखिए कितने लोग आए थे। तो इससे, और वो जो पटना में जो लॉन्च हुआ ट्रेलर, उसकी गूंज न सिर्फ हिंदुस्तान में बल्कि विदेशी मुल्कों में भी सुनाई दी। हर आदमी जो पुष्पा देखना चाहता है या जो सिनेमा प्रेमी है या हिंदुस्तानी सिनेमा देखना चाहता है, उसकी जुबान पे ये बात थी कि पटना में लॉन्च हुआ है पुष्पा का ट्रेलर, आइए देखते हैं। कहीं ना कहीं एक मास्टर स्ट्रोक है, क्योंकि जब शुरुआत आप वहाँ से करते हैं, लोग क्या करते हैं, मुंबई, दिल्ली, हैदराबाद, कोलकाता, यहाँ पे चले जाते हैं। बड़े शहरों में तो लोग आते हैं, मैं मानता हूँ, पर ये जो कोर स्ट्रेंथ है हमारे, वो मास सर्किट्स है। इनको आप टारगेट करिए, और इन्होंने किया वो। तो कोर ऑडियंस को टारगेट किया है, तो क्या इसी वजह से आप मानते हैं कि छोटी छोटी जगहों पे जहाँ सिंगल स्क्रीन है,
2 टियर 3 टियर सिटी हम जो बोलते हैं, वहाँ भी इस फिल्म का क्रेज देखने को मिल रहा है। तो फिल्म की प्रमोशनल स्ट्रैटेजी शायद वैसे ही बनाई गई थी, ये मल्टीप्लेक्स के लिए, ऑडियंस के लिए ही नहीं जहाँ से ज़्यादा पैसे आते हैं, सबके लिए हम फिल्म बनाएंगे, उनको भी। और ये स्ट्रैटेजी कामयाब होती नज़र आ रही है, क्योंकि इतने बड़े पैमाने पर 12,500 स्क्रीन पूरी दुनिया भर में, अल्लू अर्जुन ने खुद ट्रेलर लॉन्च में बताया 12,500 स्क्रीन में रिलीज हो रही, जो कि एक रिकॉर्ड है। और ज़्यादातर जगहों पे ये हाउसफुल पहले दिन देखने को मिल रहे, तो वो स्ट्रैटेजी कामयाब हुई। बिल्कुल बिल्कुल। और देखिए जो क्रेज़ है, इट इज़ ऑल अबाउट डिमांड एंड सप्लाई। डिमांड इतना कमाल का है फिल्म का, तो इतने बड़े पैमाने पे रिलीज़ करना स्वाभाविक है। और यही कारण है कि भाई अगर आप देखेंगे कि ये जो शुरुआत हुई है इस फिल्म की, ऐतिहासिक हुई है, हिंदुस्तान में नहीं बल्कि हिंदुस्तान के बाहर भी, विदेशी मुल्कों में भी। आज ही सवेरे मुझे, जैसे ही मैं उठा, मुझे इसके ओवरसीज डिस्ट्रीब्यूटर का फ़ोन आया कि वो तो उछल रहे थे, कूद रहे थे कि क्या ओपनिंग लगी हमारी, जो कल रात को हुई है वहाँ पर। यानी और प्लस रिपोर्ट भी कमाल की आई है ओवरसीज से। तो इससे साबित होता है कि भाई आपकी जो शुरुआत है वो इतनी ज़बरदस्त है, और जो ऑडियंस है ना सिर्फ हिंदुस्तान में, ना सिर्फ तेलुगु स्टेट्स में, ना सिर्फ मुंबई में, दिल्ली में, पटना में या अन्य क्षेत्रों में, बल्कि हिंदुस्तान के हर क्षेत्र में ये फिल्म धूम मचा रही है। पुष्पा वाकई राज कर रहा है। पुष्पा वाकई राज कर रहा है। मैं आपसे जानना चाहूँगा कि टॉप 10 फिल्मों की अगर बात करें साउथ की, जिन्होंने हिंदी सिनेमा में राज किया है, तो उसमें बाहुबली 1, बाहुबली 2, कांतारा, KGF 1, KGF 2, RRR, इन सब फिल्मों का नाम लिया जाता है। और ओवरऑल भी अगर हम जवान, पठान और एनिमल गदर को भी ले लें, आपको क्या लगता है सारे रिकॉर्ड टूटने वाले हैं इस बार? और कहा जा रहा है कि 250-300 करोड़ का ओपनिंग, क्या ये संभव है, इतना बड़ा ग्रॉस फिगर ओवरऑल? मतलब हाँ जी, देखिए संभव है, जिस तरह से शुरुआत हुई है। और मुझे लगता है, अगर मैं हिंदी वर्जन की बात करूँ, हिंदी वर्जन की सबसे बड़ी ओपनर है जवान। हाँ, वो जवान ने करीबन 65 करोड़ का बिजनेस किया था, पहले दिन की बात कर रहा हूँ मैं। पर वो एक हॉलिडे पे रिलीज़ हुई थी। ये नॉन हॉलिडे है, वर्किंग डे है, आज गुरुवार है, और ये वर्किंग डे, ना कोई फेस्टिवल है ना कोई हॉलिडे है। उसके बावजूद मुझे यकीन है, जिस तरह से ट्रेंड्स आ रहे हैं, अनलेस ट्रेंड्स बदल जाए तो बात और है, बट जिस तरह से अभी सूरत हाल है, ताज़ा सूरत हाल है, ऐसा मुझे यकीन है कि ये फिल्म जवान का रिकॉर्ड तोड़ेगी और नंबर 1 हिंदी ओपनर साबित होगी। क्या फिगर देखते हैं? एक आखिरी सवाल, कहाँ जाके रुकेगी? स्काई इज द लिमिट, स्काई इज द लिमिट। इसका अगर आप जवाब फिल्म के प्रोड्यूसर से भी पूछेंगे तो उनके पास नहीं होगा कि इसका ये कहाँ पर जाके रुकेगी। क्यों? क्योंकि जब तूफान आता है ना, तो ये जब शुरुआती तूफान है, अभी देखिए आगे और कितना बढ़ता है। तो इसका अंदाज़ा लगाना आज की तारीख में बहुत नामुमकिन है, मुश्किल है। कोई भी अगर आपको कह दे, आजकल तो खैर लोग बैठे हैं सोशल मीडिया पे और अपने अपने प्रेडिक्शन देते जाते हैं, बट ग्राउंड रियलिटी ये है कि ना प्रोड्यूसर ना डिस्ट्रीब्यूटर को पता होगा कि ये फिल्म कितना बिजनेस करेगी, क्योंकि जब कहते हैं ना कि एक छप्पर फाड़ के कलेक्शंस आ रहे हैं। एक आखिरी सवाल जाते जाते कि टिकटों के दाम भी काफी बढ़ गए हैं, काफी रेट्स मॉर्निंग शोज में भी अगर देखें 100 रुपए की टिकट 150, 180 रुपए, और ड्राइव इन थिएटर जो मुंबई में है 1,500 की टिकट 3,000 रुपए रेट्स ऐसे मतलब चल रहे हैं। इसका काफी कलेक्शंस पे ऐसा देखने को मिलेगा? नहीं, देखिए मैंने जैसा कि मैंने पहले कहा कि ये डिमांड एंड सप्लाई की बात होती है। अगर आपका डिमांड है और लोग खरीद रहे हैं टिकट, ऐसी बात नहीं है कि लोगों ने कहा कि ये 500 रुपये की है, 700 रुपये की है, 1000 रुपये की, तो हम खरीदेंगे नहीं, वो भी हाउसफुल जा रही है। आप टिकटिंग साइट चेक कर लीजिए, सब जगह ऑरेंज एंड नॉट अवेलेबल है। तो कहने का मतलब ये है कि उन्होंने टिकट रेट्स बढ़ाए और हर फिल्म में बढ़ते हैं। मानता हूँ इस बार थोड़े शायद ज़्यादा बढ़े होंगे कई क्षेत्रों में, बट लोग खरीद भी रहे हैं। और जब लोग खरीद रहे हैं तो इट्स ऑल अबाउट डिमांड एंड सप्लाई। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू। For exclusive and insightful videos, subscribe to our new channel ABP Live Premium.